नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी भाभी ने किया देवर और देवरानी के सामने गहने पहनकर अमीरी का दिखावा। जब देवर के सामने आई सच्चाई तो ड्राइंग रूम में घुसते ही शानदार करीने से सजा हुआ सोफा, बहुत कीमती सामान, उस सरकारी मकान को भी बड़ी शिद्दत से सजाया गया था। पूरी रसोई भी आधुनिक साज सामानों से घिरी हुई थी। रीना खुशी खुशी देवरानी नीता और देवर राहुल को अपना घर दिखा रही थी। उसने अपने गहने भी इस तरह से पहने हुए थे मानो वह कोई गहनों की दुकान में सजा शोपीस हो। फिर देवरानी नीता से बोली, अरे तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें पहनने के लिए कोई कीमती गहने नहीं दिए हैं क्या? नीता कुछ नहीं बोली। यह बोलकर वह हंसने लगी। राहुल का भाई राजेश अपने ही घर में कुछ सिमटा सा पीछे सोफे पर बैठा था। साफ दिखाई दे रहा था कि उसे रीना के इस तरह से घर को दिखाना या ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राजेश और राहुल दोनों फौजी थे और सरकारी मकान में रहते थे। यूं भी वह बचपन के ही दोस्त थे और उन दोनों का घर राजस्थान के एक गांव में था। दोनों की एक साथ सिलेक्शन होने के बाद वह दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और उन्हें सरकारी आवास भी मिल गया था। राहुल की शादी के बाद राजेश अक्सर शाम को अपना टिफिन ना मंगवाकर राहुल के घर नीता के हाथ का बना खाना खाने के लिए उसके घर चला आता था। शादी के बाद जब राजेश भी रीना के साथ खाना खाने के लिए नीता के घर आया तो नीता ने दोनों के लिए बहुत से पकवान भी बनाए थे जो कि दोनों को बहुत अच्छे लगे और उन्होंने भी अगले इतवार को अपने घर आकर खाने का न्योता दिया। दफ्तर में राजेश ने राहुल से 5,000 रुपये 2 दिन पहले ही यह कहकर उधार लिए थे कि सारे पैसे घर खर्चे में पूरे हो गए हैं। हालांकि हंसते हुए राहुल ने उसे पूछा भी था, अभी से ही तुम इतना पैसा खर्च करोगे तो कैसा चलेगा? लेकिन राहुल को लग भी रहा था शहर में वैसे भी खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए घर खर्चे में पूरे हो गए होंगे और इसे जरूरत ही होगी, वरना अब से पहले तो ऐसा मौका कभी आया ही नहीं। इस इतवार को जब दोनों राजेश के घर पहुंचे तो राहुल को अंदाजा हो गया था कि राजेश के पैसे कहाँ जा रहे होंगे। लगातार चलता हुआ एसी, बाथरूम, रसोई, हर जगह लगे हुए गीजर, माइक्रोवेव वगैरह रीना के शाही शौक अपनी एक अलग ही कहानी कह रहे थे। रीना ने उन दोनों के लिए चाय भी बहुत अच्छी क्रॉकरी में सर्व की थी, साथ में बहुत सा सामान भी रखा। साथ साथ वह यह भी बताया जा रही थी कि उसके माता पिता कितने अमीर है और उन्होंने यह सारा सामान गिफ्ट किया है। हालांकि राहुल उस समय सिर्फ उसके गिफ्ट करे हुए सामान की मेंटेनेंस में भाई का कितना खर्चा आ सकता है यह अनुमान लगा रहा था। चाय पीने के बाद जब रीना भाभी ने कहा कि खाना खाने के लिए हम चारों लोग इकट्ठे ही गाड़ी में होटल में चलेंगे, मेरे पापा ने मुझे गाड़ी भी गिफ्ट की है। उसका मकसद गाड़ी को भी दिखाना था, लेकिन ऐसा सुनकर राजेश के चेहरे पर आए हुए भावों को देखकर राहुल मुस्कुरा उठा और बोला, भाभी जी, मैं तो सिर्फ आप दोनों से प्रॉमिस करने के कारण आया हूँ, वरना मेरे तो पेट में रात भर बहुत दर्द रहा है और इसी कारण मेरी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा कहने के बाद उसने नीता को भी चलने का इशारा किया और हाथ मिलाते हुए राजेश को हाथ पकड़कर नई शादी की मुबारकबाद के साथ
मानो सांत्वना भी दी हो। नीता हैरान सी राहुल की ओर देखती हुई घर से बाहर निकल आई। रास्ते में अपने स्कूटर पर आते हुए राहुल ने नीता को बताया, भैया के पास में तो पैसे है ही नहीं। वह जो मैंने इसे उधार रुपए दिए थे उसमें से भी कितने पैसे तो उसने चाय के साथ के नाश्ते में ही उसके खर्च करवा दिए होंगे। शुक्र है तुम्हें इतना दिखावा नहीं आता, वरना तो मेरा भी क्या हाल होता। भाभी के अमीरी का दिखावा की आदत में भैया को कर्जा लेने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा दिखावा भी किस काम का जो आगे जाकर मुसीबत बन जाए। अब तुम कहो कहाँ चले? कहो तो हम सामने पार्क में घूम भी आते हैं और वहाँ ही सामने से एक एक मसाला डोसा भी खा लेंगे। दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।